हेलो स्टूडेंट, यह चैप्टर है 11 सरजुग भैया। यह किसल भागवान से लिया गया है। किसल हिंदी बुक का नाम है और यह कक्षा 6 है। चैप्टर आप देखिए रहे 11 जो सरजुग भैया के ऊपर लिखा गया है। सरजुग भैया का यह चैप्टर राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखा गया है। सरजुग भैया एक समाजवादी और लोकप्रिय रहे हैं और उन्हीं लोकप्रिय के ऊपर एक कहानी दिया गया है जो सरजुग भैया के ऊपर बहुत ही बेस्ट। कोई भी काम हो, घर परिवार का या रिलेशन का या सामाजिक काम, सरजुग भैया वहाँ उपस्थित रहते हैं और वह समाज सेवा से जुड़े रहते हैं। इसी के ऊपर सरजुग भैया के ऊपर ही कहानी है इस चैप्टर में। और इसका प्रश्न उत्तर समझेंगे और इसमें सरजू भैया के ऊपर जो भी रिलेटर है उस कहानी को समझेंगे। तो मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं अपना चैनल सक्सेस की 77 में। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सरजू मैया नहीं, सरजू भैया। यह हमारे गांव की विशेषता है कि कभी कभी मर्द गंगा यमुना या सरजू हो जाते हैं। इस बारे में औरतों ही सौभाग्यशालिनी है। प्रातः उनके नामों में ऐसे अनर्थ नहीं होते। हाँ तो सरजू भैया मेरे घर से सटा हुआ जो एक घर है, एक तरफ दो खपड़ैल मकान, एक तरफ मिट्टी के दीवार पर फूस के छप्पर, एक तरफ टिडिटकी यानी टट्टी के दो टटरी के होते हैं, उसी को टटरी बोला जा रहा है। ठीक है, टटकी के दो झोपड़े, एक तरफ मकान नहीं, सिर्फ टट्टी खड़ाकर यानी खड़ा कर छोटा सा आंगन निकला हुआ। ठीक है, यानी आप समझ रहे हैं, एकदम सीधा सिंपल साधारण एकदम बेसहारा गरीब का घर होता है ऐसा। ठीक है, निकाला हुआ। उसी घर के सौभाग्यशालिनी मालिक हैं हमारे सरजू भैया। सरजू भैया के कोई छोटा भाई नहीं रहा और मैंने प्रथम संतान के रूप में ही अपनी माँ को गोद भरी। अतः हम दोनों ने परस्पर एक नाता जोड़ लिया है। वह मेरे बड़े भाई हैं और मैं उनका छोटा भाई। ये एक नाता जोड़ा गया। गांव के सबसे लंबे और दुबले आदमियों में सरजू भैया की गिनती हो सकती है। रंग सांवला, बगुले सी बड़ी बड़ी टांगें, चिंपांजी की तरह बड़ी बड़ी बाहें, कमर में धोती पहने, कंधे पर अंगोछा डाले। जब वह खड़े होते हैं आप उनकी पसलियों की हड्डियां गिन लीजिए। नाक खड़ी, लंबी, भव्य सघन, बड़ी बड़ी आंखें कोटोरे में धसी, गाल पचके, अंग अंग सिराए उभड़ी। कभी कभी मालूम होता है मानो ये नसें नहीं, उनके शरीर को किसी ने पतली डोरों से जकड़ रखा है। ऊपर की तस्वीर निसंदेह किसी भूखमरे मनहूस आदमी की मालूम होती है, किंतु यह बात ऐसी है, सरजू भैया मेरे गांव के चंद जिंदा दिल लोगों में से एक है। मिलनसार, मजाकिया और हंसमोड़ वह दिल। ये आपका जो फोटो देख रहे हैं ये सरजू भैया का फोटो है। ठीक है, खोलकर हंसते हैं। शरीर भर में जो सबसे छोटी चीज उन्हें मिली है वे उनके पंक्तिबद्ध छोटे छोटे दांते। सब बेतहास चमक पड़ते हैं। अंग अंग हिलने डुलने लगते हैं जैसे हर अंग हंस रहा हो। और सरजू भैया के पास इतनी संपत्ति है कि वह खुद या अपने परिवार के ही पेट नहीं भर सकते। आगत अतिथि की सेवा पूजा भी बड़े मजे में कर सकते हैं। तो फिर हड्डियों का ढांचा क्यों? मैं जवाब में एक पुरानी कहावत पेश करूंगा। काजी जी दुबले क्यों शहर के अंदेशे से। हाँ, सरजू भैया की यह जो हालत है वह अपने कारण नहीं, दूसरे के चलते, पराये उपकार के चलते। उन्होंने न सिर्फ अपना शरीर सुखा लिया है बल्कि अपनी संपत्ति की भी कम हानि नहीं की है। उनके पिताजी अपने गांव के अच्छे किसानों में से थे।
साफ सुंदर उनका मकान और अच्छा खासा बैठखाना था। जहां आज सरजू भैया की राम मड़ैया है। खेती बाड़ी तो थी ही, रुपया और गले का अच्छा लेन देन था। लेकिन उनके मरते ही सरजू भैया ने लेन देन चौपट किया। बाढ़ ने खेती बर्बाद की और भूकंप के घर का सत्यानाश किया, यानी भूकंप ने घर का सत्यानाश किया। उनका लेन देन इतना अच्छा था कि शायद खेती को भी संभाल देता, ठीक है, घर भी खड़ा कर सकता था। किंतु सरजू भैया और लेन देन जिसे नग्न शब्दों में सूदखोरी कहिए, चाहता है आदमीपन खो दे। वह जोक खटमल नहीं, चिलर बन जाए। काली जोक और लाल खटमल का स्वतंत्र अस्तित्व है। हम उनका खून चूसना महसूस करते हैं। हम उनमें अपना खून प्रत्यक्ष पाते हैं और देखते हैं। लेकिन चिलर गंदे कपड़े में उन्हीं सा काला कुचैला रंग लिए वह चुपचाप पड़ा रहता है और हमारे खून को यूं धीरे धीरे चूसता है और तुरंत उसे अपने रंग में बदल लेता है कि उसका चूसना हम जल्द अनुभव नहीं कर पाते, और अनुभव करते भी हैं तो जरा सी सुगबुगी या ज़्यादा से ज़्यादा चुनमुनी मात्र। और अनुभव करके भी उसे पकड़ पाने के लिए तो कोई खुरदबीन चाहिए। सरजू भैया चिलर नहीं बन सकते थे। उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर के ही परिणाम से यानी शरीर के परिणाम से जो भी दुखिया आया, जो यहाँ देखिए समझने योग्य बात है, उनके इस लंबे शरीर में जो हृदय मिला है वह शरीर के ही परिणाम से, यानी हृदय के जो वो हृदय अपना है कि दूसरे को सेवा में अर्पित करना है। वही जो भी दुखिया आया अपनी विपदा बताई, उसे देवता साथ दे दिया। और वसूलने के समय जब वह आंखें से आंसू लाकर यानी आंखों में आंसू लाकर गिड़गिड़ाया तो देवता ही की तरह पसीज गए, यानी देवता की तरह वह क्या करते थे, पसीज जाते थे। सुध कौन थे? सुध कौन कहे? कुछ ही दिनों में मूलधन भी शून्य में परिणत हो गया। उल्टे अब वह खुद हाथ फेर में व्यस्त रहते हैं। बाढ़ और भूकंप ने उनके खेत और घर को बर्बाद किया जरूर, लेकिन सरजू भैया मेरी यकीन है आज की फटे हाली से बहुत कुछ बचे रहते। यदि लेन देन के बाद भी वह इन दोनों की तरह ही पूरा ध्यान दिए होते। यह नहीं कि वह जी चुराने वाले या आलसी और भोदा गृहस्थ हैं, नहीं, ठीक इसके खिलाफ चतुर फुर्तीले और काम काजी आदमी है। लेकिन करे तो क्या, उन्होंने दूसरे के काम से ही कहा फुर्सत मिलती है। गंगो भाई के घर में बच्चा बीमार है, यानी उनको दूसरे के काम से फुर्सत नहीं मिलता है सरजू भैया को। वैद्य को बुलाने कौन जाएगा? सरजू भैया। हृदय को बाजार से कोई सौदा सुलभ लाना है, वह किसे भेजे? सरजू भैया को। खबर आई है राम पुकार के मामा जी अपने गांव में सख्त बीमार हैं। उनकी खोज खबर कौन लाए? सरजू भैया से पढ़कर दूसरा यानी सरजू भैया से बढ़कर दूसरा कौन धावक होगा? परमेश्वर को एक रजिस्ट्री करनी है, शिनाख्त कौन करेगा? सरजू भैया। यो गांव भर के लोगों का बोझ अपने सिर पर लेकर सरजू भैया ने न अपने खेत और घर को मटिया मेट किया है, बल्कि इसी उम्र में अपनी कमर भी झुका ली है। दिन हो या रात, चिलचिलाती दोपहरिया हो या अंधेरी अधरतिया, सरजू भैया की सेवा सदन दरवाजा हमेशा खुला रहता है। मेरे विचार से सरजू भैया का व्यक्तित्व अनुसरणीय ही नहीं, वंदनीय एवं पूजनीय भी है। जब जब उन्हें देखता हूँ मेरा ज्ञानी मस्तक आप उनके चरणों में झुक जाता है। लेकिन मेरे मन में सबसे बड़ी चोट लगती है जब देखता हूँ इस नर रतन की कद्र कहाँ तक होगी। बहुत से लोग इन्हें
सुधावा समझकर यानी सीधा साधा समझकर ठगने की चेष्टा करते हैं। सुधुआपन से ठगे जाने की एक कहानी है। बहुत दिन हुए मैं किसी जरूरी में था, कुछ रुपए के लिए परेशान था। सरजू भैया के पास कुछ रुपए थे, मेरी बेचैनी वह कैसे देखते। वह रुपए ले आए, मैंने खर्च कर दिया, लेकिन आज तक नहीं दे सका। रुपए तो आए, लेकिन एक आया 2 का खर्च लेकर। सरजू भैया मांगने का हाल क्या जाने। मैं भी समझता रहा कि उनके रुपए कहाँ जाते हैं, जरूरत होगी मांगेंगे, दे दूंगा। लेकिन अभी उस दिन जो बात उन्होंने सुनाई, मैं हाका बाका रह गया। इस बीच में उन्हें रुपए की जरूरत हुई, लेकिन संकोचवश मुझसे नहीं मांगा। एक सूदखोर महाजन के पास गए, जो अपने उन्हीं से कर्ज खाता था, लेकिन तरह तरह के कारनामों से अब धंधा सेठ बन चुका है। उसने झट उन्हें रुपए दे दिए, लेकिन जब चलने लगे, कहाँ आपके पास से रुपए जाएंगे। कहा, लेकिन कोई सबूत तो चाहिए ही। क्या सबूत? मैं तैयार हूँ। सरजू भैया रुपए बांध चुके थे, न उन्हें खोलकर लौटाया जा सकता था और न उसकी मांग को नामंजूर कर सकते थे। नहीं, कुछ नहीं, कागज पर सिर्फ निशान बना दीजिए। आपसे बाजाबता हैंड नोट क्या तैयार कराया जाए। और सरजू भैया ने बम भोला की तरह कजरोटे में अंगूठा बोर कर कागज पर चिपका दिया। देखिए, सरजू भैया को सीधे साधे लोगों के तरह सीधे साधे होने का कितना फायदा लोग उठा रहे हैं। पैसा दूसरे को दिए हैं, वो दूसरा बंदा खुद पैसा नहीं दे रहे हैं और ये पैसा ले रहे हैं कर्ज। बतलाइए, इतनी सीधी साधी जिंदगी नहीं बितलाना चाहिए। क्योंकि सेवा कीजिए, सेवा करना अच्छी बात है, लेकिन इंसानियत रखिए, लेकिन उसमें सतर्क रखिए। कुछ टाइट भी रहिए। सीधा साधा जीवन जीना बहुत बेकार है। जिए माने टाइट रहकर, क्योंकि ज़्यादा सीधा होने से आपका सीधापन का लोग फायदा बहुत अधिक उठाते हैं। इसलिए सीधा जहाँ होना है वहीं सीधा रहिए, जहाँ टेढ़ रहना वहाँ टेढ़ भी रह सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा सीधा साधा रहिएगा तो दुनिया तो आपको बर्बाद कर देगा। तो सेवा कीजिए, सेवा का फर्ज आप निभाइए और आगे बढ़ते रहिए। लेकिन इतना से सीधा मत बन जाइए कि दुनिया आपको चापलूसी करे और आपका नाजायज फायदा उठाए। हाँ। अब वह कहता है, जल्द रुपए दे दे, जल्द रुपए दे दो, यानी जो उनको रुपए दे रहे हैं सरजू भैया, नहीं तो मैं नालिश कर दूंगा। और नालिश कितने की करेगा, कौन ठिकाना। सरजू भैया बेचारगी में बोल रहे थे और मैं उनका मुंह आश्चर्य से देख रहा था। आपने ऐसी गलती क्यों कर दी। लेकिन इसके अलावा वह जवाब क्या देते कि क्या करूं, रुपया बांध चुका था। सरजू भैया के 5 संतानों हुई, लेकिन बेटियां ही बेटियां। उनकी पत्नी लंबाई में ठीक उनके विपरीत, यानी बहुत ही बौनी होने वाली पत्नी, बहुत गुणों में उनकी ही तरह थी। हाल ही में ही बेटा पाने का अरमान लिए मरी। कहा सकता है इस अरमान ने सरजू भैया को ज़्यादा चिंतित किया या नहीं। वे बेटिया पर बहुत ही स्नेह रखते हैं और मेरे घर में जो लड़के मेरे बेटे भतीजे हैं, उनका बचपन तो ज़्यादातर उन्हीं के कंधों पर कटा है। लेकिन बेटिया तो अपनी अपनी ससुराल जा बसेगी। क्या सरजू भैया की कोई निशानी हमारे पड़ोस को गुलजार न कर सकेगी, यानी गुलजार न सकेगी। ठीक है, यह कल्पना करते ही हमारे परिवार भर में अजीब उदासी छा जाती है। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद मैंने अपनी मौसी को कहते सुना, सरजू बबुआ की उम्र कितनी है। यही मेरे बबुआ से 4 बरस बड़े हैं, फिर वह शादी क्यों न करे। क्या वंश डुबा देंगे। और उस दिन देखा मेरी ढीठ रानी सरजू भैया से झगड़ रही है। नहीं, आपको शादी करनी ही पड़ेगी। मैं शादी करूं जिससे शर्मा जी को मुझसे नहीं भौजाई से दिन रात चूल्हन करने का मजा मिले, क्यों ना। यानी चूल्हन यानी खाना बनाने का। 54 अभी आपका लास्ट है। मुझे देखते ही सरजू भैया बोले, ठहाकर हंसते पड़े। रानी थोड़ी सुकुचाई, फिर हंस
पड़ी, मैं दोनों देखता हूँ चुपचाप मुस्कुराता रहा। यह राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया है। शब्दार्थ समझते हैं। सगन यानी घन्ना, काज यानी मौली विचारक, सुधबनी यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र, धावक यानी दौड़ने वाला, सुधुआ माने सीधा साधा, बजाता यानी निर्पूर्वक, चुहल यानी हंसी मजाक। इसका क्वेश्चन है सर, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, आप सदैव दूसरे के प्रति सहानुभूति रखिए। और इस चैप्टर से हमको यही सीखने को मिला है कि आप अपनी संपत्ति और अपनी शरीर ऐसे मत गंवा दीजिए, सेवा कीजिए, लेकिन अपने खुद को बर्बाद कर नहीं, अपने को भी शरीर रक्षा करके। जैसे चाणक्य देख रहे हैं, चाणक्य नीति, तो चाणक्य बर्बाद नहीं हुए, वो अपना जीवन पूरा लगा दिए राष्ट्र निर्माण के लिए, लेकिन राष्ट्र निर्माण कर चुके, लेकिन वो अपना शरीर निछावर नहीं किए, लेकिन अपना समय पूरा वह वक्त अपने राष्ट्र के लिए अर्पित किए। इसी तरह आप अपने राष्ट्र समाज के लिए अर्पित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप अपने शरीर को भी रक्षा करके, ये नहीं कि शरीर को ही भूल जाए। आपको वीडियो कैसा लगा, यह वीडियो कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।